दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बेहद ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में ही रहेगी, परंतु हम पहचान नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उस नाग की नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, इसी आधार पर घटित हुई एक सच्ची घटना हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये घटना केवल 27 साल ही पुरानी है और एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई। दिनकर नाम के यह व्यक्ति उस समय नगर निगम में चुंगी वसूलने का काम किया करते थे। उनकी पोस्टिंग राजपूत रोड दिल्ली में थी। एक दिन वह अपनी ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक नाग झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गया। पहले तो वह नाग देख घबरा गए, परंतु बाद में पास ही में रखे एक डंडे को उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। उसके बाद उनके 2-4 बार डंडा मारने से उस नाग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब उन्होंने उस सांप को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उनके काम के बाकी साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने नाग वाली घटना सबको बताई। सभी लोगों ने कहा, आपने ये बहुत गलत किया है। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने कहा, दरअसल यहाँ कई दिनों से नाग नागिन का जोड़ा हमने भी देखा। ये दोनों यहाँ पास ही के झाड़ियों में रह रहे थे और किसी को कोई नुकसान भी इन्होंने नहीं पहुँचाया था। और अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेगी। परंतु दिनकर ने ये सब बातें फालतू समझी और बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद दिनकर का तबादला हो जाता है और वह सादरा दिल्ली में नौकरी करने लगे और उस बात को भी भूल गए। फिर करीब 9 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति फिर से वहीं राजपूत रोड के पास हो जाती है। वे पिछली सारी बात भूल चुके थे, किंतु उन्होंने यहाँ जिस दिन अपनी ड्यूटी दोबारा संभाली, उसी दिन दोपहर को जब वे खाना खाने बैठे तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला दिया। डर के मारे वे उछल पड़े और ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गए। करीब 2 घंटे तक वो लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे फैला के रखा। फिर जब नागिन का थोड़ा फन झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने झट से कूदकर साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वे वहीं रोड पर गिर पड़े। उनमें से एक मजदूर की उन पर नज़र पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले वह उस आदमी को होश में लाते उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। फिर जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफ़ी बूढ़ा था। वह जान गया था कि ये नागिन इस आदमी का ही पीछा कर रही थी। उस बुढ़े ने मजदूर दिनकर से कहा कि आपने उस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन आपको 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुका था, तो उसने उस बुजुर्ग आदमी से उपाय पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा, इसका अब एक ही उपाय है, आपको इस नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद उस आदमी ने उस नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और 13 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाया। तो दोस्तों, इस बात से यही तो साफ होता है कि नाग नागिन का जोड़ा अगर दिखे तो हमें भूल से उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि किसी भी सांप को अगर ज़्यादा ही खतरा लगे तो मारने के बाद उसके शरीर का तुरंत विधि विधान के साथ उसे जला देना चाहिए।